हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सेट थ्योरी के हमने पिछली क्लास में शुरुआती क्लासेस में छोड़ दिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फॉर्म्स पढ़ेंगे। कुछ जो फॉर्म्स होती हैं आप लोगों ने शायद सुनी होंगी। दो फॉर्म होती है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम होता है टैबुलर, TABULAR, टैबुलर फॉर्म। और इसी तरह सेट बिल्डर को भी एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है रूल मेथड। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले इसी से आज हम शुरुआत करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ज़्यादातर आप सभी ने इस फॉर्म को बहुत पढ़ा होगा, पढ़ा इसको भी होगा, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ा है, इसको भी पढ़ा है, पर आप लोग को ये ज़्यादा समझ में आती, ये ज़्यादा पसंद आती। कंसिडर करते पहले रोस्टर फॉर्म बताते हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म को आज डिस्कस कर रहे हैं। एक सेट है, कैपिटल ए का नाम ले लिया, सेट ए है। इसके अंदर हमने एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि हमने ये एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 और ऐसे, मतलब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक सेट हो गया। इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर टैबुलर फॉर्म पे कह सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम समझें कि किस ये सेट है, इसकी रेंज क्या है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। रेंज वाला वो टॉपिक रेंज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, रेंज डोमेन वो थोड़ा सा अलग है। मतलब कि इसका दायरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो अगर हम समझें तो सेट बिल्डर का अगर हम बताते हैं, सेट बिल्डर का स्ट्रक्चर अगर देखें, क्योंकि सेट रोस्टर अगर समझ में आएगा, उसको थोड़ा सा समझेंगे तो उसके बाद ही सेट बिल्डर आप बना सकेंगे। सेट बिल्डर कैसे होता है, सेट ले लिया एक्स, ब्रैकेट ले लिया एक्स, फिर उसमें लगाते हैं से 2 डॉट कोलन, फिर उसके बाद में लिख देते हैं, इसको कहते हैं एक्स सच दैट एक्स या एफ एक्स होल्ड्स। होल्ड्स मतलब कि उसकी क्या है, एफ एक्स जो एक फंक्शन है वो आपका क्या डिफाइन कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या कर रहा है। ये भी लगा सकते हो आप, ये 2 डॉट भी लगा सकते हो, या फिर इसकी जगह पर ऐसे ये लाइन भी खींच सकते हो, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हम इस सेट को देखें तो ये बच्चा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसी सेट को हम रोस्टर फॉर्म से अब हम लिखने वाले सेट बिल्डर में। तो गौर से देखिएगा, ये लिखा ऐसे, पहले क्या होता है एक्स, फिर होते हैं 2 डॉट, लिखा 2 डॉट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे भी कर सकते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है ये भी। अब हम इसी तरह से आपको 2-3 फॉर्म बता दे रहे हैं, मतलब 2-3 एग्जांपल दे दे रहे हैं सेट बिल्डर के। यूजुअली वही क्वेश्चन में आते हैं पेपर में, आपके 1-2 नंबर के अगर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है सेट बिल्डर में। जैसे कि एक सेट दे रहे, हम इधर रोस्टर लिखते जा रहे, इधर सेट बिल्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रोस्टर में हम लिख दे रहे हैं, ये सेट है ए, लिख दिया 0 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ठीक, अब हमें पता चल गया कि ये इवन नंबर का सेट है। तो इसको लिखने के कई तरह से हो सकते हैं भाई। अब हम लिख रहे हैं सेट बिल्डर में, ये रोस्टर हो गया, सेट बिल्डर में लिखने जा रहे हैं ए एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एन माइनस 1 या 2n, हाँ बस 2n, सॉरी 2n लिख देते हैं, 2n, और जो x है वो ग्रेटर देन है इक्वल टू 0 के। एक ये फॉर्म आ गई।
इसी को हम अगर किसी और तरीके से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको x is पॉजिटिव इवन नंबर। x एक पॉजिटिव इवन नंबर है और कॉमा लगा देंगे। इसकी रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, मतलब स्टार्टिंग किधर से है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक, ये दो इसी सेट रोस्टर फॉर्म के दो सेट बिल्डर फॉर्म बन गए। सेट बिल्डर क्या होता है बेटा, देखो सेट बिल्डर होता है कि आप किसी सेट को किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, आप किसी भी सेट को किस तरह से डिफाइन कर रहे हो। ये इवन नंबर का सेट है, ये इवन नंबर तो है पर ये सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी बताना पड़ेगा। भाई पॉजिटिव तो है, हम कहते हैं 8 से है, तो 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसलिए हमें ये कॉमा लगा के ये भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 2n, और जो हमारा n है ये इसको ले सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये ज़्यादा अच्छा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। और ये जो x स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। x की आप वैल्यू बदलिए, आपको जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज होती मिलेगी। अच्छा एक और देखते हैं, ये तो एक हो गया पहला, ये वो है जो ज़्यादातर आते हैं पेपर में भी, वो बता रहे हैं। अब ले लेते ऑड नंबर 1 3 5 7 9 डैश डैश। तो इसके लिए अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको पढ़ेंगे x सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 है भाई एफ एक्स की वैल्यू, और जो x है उसकी वैल्यू आ रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक, या हम कह सकते हैं x इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एकदम ठीक है। ठीक है, x ये हो रहा है और ये भी डाल दीजिए x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर के लिए ये। ठीक, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये हो गया, ये हो गया, एक इवन का बता दिया है, एक ऑड नंबर का बता दिया है। अगर आपके पेपर में ये भी आ सकता है माइनस से प्लस माइनस, पहले 0 आ गया, सबसे पहले 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश डैश डैश, मतलब सारे नंबर ले रहे हैं तो सीधे कह देंगे कि a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू i, कोई दिक्कत नहीं, x बिलोंग्स टू i मतलब इंटीजर। भाई अब सारे आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी छूट रहा है, तो बस इसी तरह से लिखा जाएगा। और अगर एक और देख लेते हैं, a इज इक्वल टू सेट बिल्डर का लिख रहे हैं 1 कॉमा 3, तो ये 1 और 3 अगर आ रहे हैं तो इसका ये आपको बनाना नहीं होगा, हो सकता है आपको पेपर में पूछेगा, उल्टा आएगा, ये आपके पेपर में आएगा x सच दैट एफ एक्स इक्वल इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, ऐसे दे देगा आपको, ये पेपर में देगा और आपसे पूछेगा इसका बताइए रोस्टर फॉर्म क्या आएगा। तो जब आप इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म हो गए, रोस्टर को टैबुलर भी कहते हैं, सेट बिल्डर को रूल मेथड कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई सबसेट के बारे में, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। आज सबसेट और एंड बिलोंग्स टू, जो आपने सुना भी बहुत होगा, बिलोंग्स टू, वो दोनों क्लियर करेंगे। सबसेट क्या होता है, सबसेट का साइन होता है ऐसे,
ठीक। बिलोंग्स टू क्या होता है, वो होता है एस से, ठीक है। अच्छा, सबसेट के लिए पहले समझते हैं। एक कंसिडर करते हैं, एक अपना सबसे पहले इनिशियल में एक सेट है, ठीक है ना। बिना सेट सेट थ्योरी में सेट नहीं कंसिडर करेंगे तो क्या ही कर पाएंगे। ए बी सी, ठीक है। अच्छा, ए बी सी हो गए भाई, तीन सेट, मतलब तीन एलिमेंट ले लिए हमने। अब अगर हम इसके लिए सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट बेटा एक सेट होता है। क्या होता है? सेट होता है। सेट आप लगाएंगे तो सेट जो होता है बिना ब्रैकेट के, इनको ब्रेसेस भी कहा जाता है, बिना ब्रेसेस के सेट नहीं रह सकता। इसको सबसेट को अगर पढ़ोगे तो खुद ही आप तोड़ के देखिए क्या निकल रहा है, सब प्लस सेट। तो सबसेट एक खुद में सेट है, सबसेट इज अ सेट, सबसेट एक खुद ही में एक सेट है। तो जो सेट है उस सेट के लिए तो हमेशा आपको ब्रेसेस तो लगाने ही पड़ेंगे, ठीक। आपने लगाए भाई ब्रेसेस, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, उठा लिया, ब्रेसेस लगा दो, कह दिया लगा दिया। अब ब्रेसेस लग गए तो यानी कि सेट बन गया। अब सेट बन गया तो इसको ऐसे कह सकते हो, सबसेट ऑफ ए। यानी कि जो सेट ए है वो स्मॉल ए जो है वो सबसेट हो गया कैपिटल ए का, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो बी है, इस पर हमने ऐसे लगा दिया, कह दिया ये भी सबसेट है ए का। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो सबसेट है सी वो सबसेट है ए का। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, इसमें तीन एलिमेंट थे, हमने सिंगुलर सबको कहा है, तो क्या दो दो नहीं हो सकते भाई? है तो इसी के सेट ना, दो दो भी कह सकते हैं। ए बी ले लिया इन दोनों को, ये भी तो एक सेट बन गया, नया बन गया। क्या ये सबसेट नहीं होगा ए का? बिल्कुल होगा। इसी तरह से हम बी सी की बात करें, क्या ये सबसेट नहीं होगा? ये भी होगा इसी का, बिल्कुल होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें क्या ए सी या फिर सी ए, ये नहीं हो सकता क्या सेट? ये नहीं सबसेट होगा ए का? बिल्कुल होगा। काउंट करिए कितने हो गए भाई। अच्छा, ये तो 6 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम कह रहे हैं कि दो एक एक वाले हो गए, दो दो वाले हो गए, क्या तीन तीन नहीं हो सकते? ए बी सी, ये एक पूरा सेट ले लिया, ये भी सबसेट बन गया ए का। इसी तरह से एक बेटा एक और चीज़ याद रखिए, एक होता है वर्ड होता है जिसको कहते हैं फाई। हाँ फाई, ऐसे गोला बनाओ, बीच में लाइन खींच दो, ठीक। थोड़ा सा लाइन हमारी इधर हो गई है, आप थोड़ा सा बीच में रख लीजिएगा, ऐसे बनाओ, इसको ऐसे करो, और ये हो गया आपका सबसेट ऑफ ए। लेकिन आप लोग कहोगे यार अभी तो बता रहे थे भैया कि ब्रैकेट लगाओ, इसमें तो ब्रैकेट लगा भी नहीं है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ये जिसको बॉक्स में रखा है, ठीक। इसके लिए ये एक समझिए कि स्पेशल केस है, इसमें एक एक्सेप्शन भी मान लीजिए, स्पेशल केस कहिए, जो कहना है आपको कहिए। फाई के साथ में ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती। फाई पर अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया इसका मतलब है कि वो अपने आप में एक नया एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? नया एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो अब हम पूछते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, जिसको हम कहेंगे नंबर ऑफ सब सेट, ठीक। नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? फॉर्मूला पढ़ लीजिए, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर विजिबल नहीं तो हम नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे हैं 2 की पावर n, ठीक है भाई। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए। अब अगर हमारा ये n क्या है भाई? n जो है वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। a हमारा सेट था, ये रहा सेट, ये सेट है। इस सेट में कितने एलिमेंट अकाउंट करो? a है, b है, c है, यानी कि 1 2 3, तीन एलिमेंट आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लगाइए भाई, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आएगा? 2 की पावर 3। कितना होता है 2 की पावर 3? 2 × 2 × 2, आंसर आया 8, ठीक। तो सबसेट कितने निकल आए? 8 आए। ये 3 क्या था? 3 हमने इसलिए रखा क्योंकि इतने ही इसमें एलिमेंट थे, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 8, यानी कि इस सेट के 8 सबसेट बनेंगे, और हमने बनाए भी हैं। कब बना दिए? बिल्कुल बना दिए, आप खुद देखिए, काउंट करिए। ये बना फर्स्ट, ये बन गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये वाला भी तो बन गया था, ये हो गया 8th, ठीक है। लो भाई, आपने तो सबसेट भी पढ़ लिया,
और नंबर ऑफ सबसेट भी पढ़ लिया। अच्छा, नंबर की जगह कई बार बेटा आपको पेपर में या फिर कई भी जगहों पे दिखा होगा कार्डिनैलिटी, एक वर्ड है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी की बात करें या नंबर की बात करें, ये सिर्फ आपसे ये कह रहा है नंबर, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट अगर लिख देता है इसका मतलब है कि वो नंबर पूछ रहा है कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। अब पूछ रहा कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, कितने एलिमेंट है भाई इसमें, 3 है। कार्डिनैलिटी कितनी हुई, 3 हो गई। कार्डिनैलिटी ऑफ सबसेट मतलब कि सबसेट की भाई कार्डिनैलिटी, सबसेट कितने आएंगे, नंबर वही कितनी काउंटिंग पूछ रहा है, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, आंसर आया 8। तो ये बताने वाली चीज़ नहीं है उतनी, बस कार्डिनैलिटी को याद रखिए, नंबर से होता है, संख्या से होता है, काउंटिंग से होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, सबसेट हो गया। अब एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ये तो हो गया भाई क्वेश्चन, एक और लगा लेते हैं जो सबसे ज़्यादा यूजुअली कंफ्यूज करने के लिए आता है। कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि बहुत आसान होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा 1 2 3 4 और इन दोनों को आपस में ब्रैकेट में कर लिया, ठीक। अब अगर गौर से देखो तो इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, आप कहोगे 4 है, 4 नहीं है। ब्रैकेट के बाद में जब तक कॉमा नहीं आ रहा है तब तक हम पढ़ेंगे उसको 1 एलिमेंट। ब्रैकेट के बाद अगर देखें तो यहाँ से यहाँ चले, इसके बीच में हमें ब्रैकेट से चले, कॉमा मिल गया यानी ये हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक। फिर कॉमा से अगले कॉमा तक गए, ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। उसके बाद में देखो भाई यहाँ पे आए तो देखो एक ब्रैकेट दिखा, ब्रैकेट दिखा, ये ब्रैकेट अगर शुरू हो रहा है तो कहीं ना कहीं बंद भी होगा, ये देखो यहाँ बंद हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ही एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ही एलिमेंट है। तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 और 3 हैं। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3, 3 हो गए, ठीक। अगर इसकी बात करें तो उसको हम ऐसे लिखेंगे भाई, 1 के लिए हम कहेंगे क्या सबसेट है ए का, ये सही है क्या, नहीं है, इसके लिए भैया ब्रैकेट तो लगा लो, ठीक। 2 के लिए बात करें, सबसेट है क्या ये ए का, बिल्कुल है, सही है। इसी तरीके से 3 4 ब्रैकेट लगा ले, क्या ये है सबसेट ए का, हाँ तुमको तो लग रहा है सही, नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये देखो ब्रैकेट के अंदर तो जैसे लिखा है हमने वैसे ही लिख दिया, और ये तो हमें एलिमेंट की तरीके काउंट हो रहा है, ये हमें लग रहा है एलिमेंट है। भाई ब्रैकेट के अंदर देखो तो 3 4 के आजू बाजू क्या लगा हुआ है, अगल बगल में ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये एक बेटा एलिमेंट है ये। इसके ऊपर भी जब हमने ब्रैकेट लगाया, अब हम इसे कहेंगे कि ये बन गया एक सेट। और सेट जो होता है तभी लगा यूज़ कर पाएंगे जब उसको सबसेट बनाना हो, तो सबसेट के लिए पहले उसे सेट बनाना पड़ता है। अब ये सेट बन गया तो अब ये सबसेट भी बन गया, ठीक है। अब आते हैं बिलोंग्स टू पढ़ने, जो कि हमने पढ़ा था नहीं। बिलोंग्स टू क्या होता है, एलिमेंट्स के लिए होता है, बिलोंग्स टू होता है एलिमेंट्स के लिए। हम पढ़ते हैं जैसे 1 के लिए करें तो 1 बिलोंग्स टू ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, यानी 1 एक एलिमेंट है ए का। 2 के लिए भी पढ़ेंगे तो कहेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। सबसेट आप पढ़िए, बिलोंग्स टू पढ़िए, दोनों आपको समझ में आ रहे हैं। 3 4 क्या बिलोंग्स टू ए करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि हाँ भाई 3 4 बिना ब्रैकेट के आता है। बिलोंग्स टू हमने क्या बताया, बिना ब्रैकेट के, और 3 4 इसी तरीके आते हैं बिना ब्रैकेट के, तो क्या सही है, नहीं है। एलिमेंट बेटा जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखो। एलिमेंट यहाँ कैसे लिखा है, ब्रैकेट के साथ ही लिखा है, एलिमेंट खुद यहाँ ब्रैकेट के साथ लिखा है। अब ये सही है, ठीक है। अब अगर हम पूछे क्या 3 बिलोंग्स टू ए हो सकता है, भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 3 यहाँ अकेला नहीं है, 3 4 विथ ब्रैकेट ये एक एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है, यानी इस पर लगा देंगे ऐसे, ठीक। डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा। अच्छा, सबसेट पढ़ लिया, बिलोंग्स टू पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं भाई आपका पावर सेट और फिर प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं पावर सेट, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट में क्या होता है, तो जो पावर सेट है वो पढ़ेंगे। पावर सेट कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स,
कलेक्शन ऑल ऑफ सबसेट्स, सारे ही सबसेट्स को एक साथ बेटा ला के लिख दोगे तो वही तुम्हारा आ जाएगा पावर सेट। पिछले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए तो ए बी सी हमने लिया था और इसके हमने निकाले थे 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3, आंसर आया था 8, यानी कि टोटल इसके सबसेट कितने बन रहे थे, 8 बन रहे थे। तो अगर हम इसी तरीके से एक सेट ले लेते, वही रिपीट करते हैं इसी सेट को, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसके अगर हम पूछे भाई पावर सेट में कितने भाई सेट आ जाएंगे भाई, तो इसके पावर सेट में टोटल एलिमेंट आएंगे, पावर सेट में आएंगे 8। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। इसको अगर हम बनाएं भाई पावर सेट ऑफ ए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो भी बेटा यहाँ सबसेट बने थे उन सभी को बस डायरेक्टली लिख दो जैसे लिखे थे, ब्रैकेट लगाया। अब ये क्या पहला सबसेट था भाई, ये था, फिर क्या था, ये था, फिर क्या था, ये था, फिर ए कॉमा बी और ब्रैकेट में, बी कॉमा सी और ब्रैकेट में, फिर ए कॉमा सी ब्रैकेट में, ए बी सी ब्रैकेट में, और एक फाई बचा था याद है ना, तो कॉमा लगाया फाई लगाया ऐसे कर दिया, ये बन गया पावर सेट। ठीक है, पावर सेट और सबसेट हम एक तरीके से समझिए एकदम सेम ही है, बस सभी सबसेट को एक साथ लिख दोगे तो पावर सेट है, इंडिविजुअल लिख रहे हो तो भाई वो सबसेट कहलाएगा। अब पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट की बात अगर देखें, प्रॉपर सबसेट, हाँ भाई, एक हमने सेट कंसिडर करते हैं ए है, ठीक, जिसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक, इसमें 4 एलिमेंट आ गए। एक सेट ले लेते हैं बी नाम का, इसमें ले लेते हैं 2 3 और 4। देखो भाई बी और ए की बात कर रहे थे, अगर गौर से देखो बी के जो जितने एलिमेंट हैं वो सभी के सभी ए में मिल रहे हैं। सबसेट के डेफिनेशन की अगर बात करें, थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं, पीछे जाते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, थोड़ा याद करने में आसानी होगी, कि सबसेट का मतलब होता है सभी एलिमेंट, एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में मिलते हैं तो उसको कहते हैं सबसेट। ठीक है, एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में मिलते हैं उसको कहते हैं सबसेट। जैसे अगर यहाँ समझो तो देखो भाई बी के सभी एलिमेंट क्या ए में मिल रहे हैं, हाँ भाई 2 3 4 2 3 4 मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो ये भैया हम कह सकते हैं बी जो है सबसेट हो गया ए का, कह सकते हैं, कह तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है कि केवल एक ही ऐसा एलिमेंट गायब करा जाएगा, कोई भी एलिमेंट कोई भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये लिखा है 7, कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिया कि 7, तो यानी कि अगर हमने इस सेट को देखें और इस सेट को देखें तो दोनों ही सेम हैं, बस इस वाले सेट में से एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रख दिया गया जो कि इसके पास नहीं था, तो इसलिए हम कहेंगे ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। क्या कहेंगे, बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, प्रॉपर सबसेट का साइन ये होता है, ठीक, बस जो सबसेट के नीचे लाइन खींचते तो वो हटा दो। तो यानी अगर आप पूछो कि भाई प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस ऐसा क्या आता है, तो अगर हम एग्जांपल ही के थ्रू आपको बताएंगे, आप खुद क्लियर हो जाएगा। हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और बी में ले लेते हैं 2 और 1 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए 2 और 1 दो एलिमेंट है, क्या इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 ही हैं। क्या बी के सभी एलिमेंट हमें इस सेट में मिल रहे हैं, बी के सभी एलिमेंट क्या इस सेट में मिल रहे हैं, हाँ भाई बिल्कुल मिल रहे हैं। देखो भाई 2 भी इसमें आ रहा है, 1 भी इसमें आ रहा है, तो हम कहेंगे बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक। लेकिन अगर शर्त ये है कि केवल एक एलिमेंट ही इसमें ऐसा एक्स्ट्रा होता जो इसके पास नहीं होता, एक एलिमेंट इसके पास एक्स्ट्रा होता जो इसके पास नहीं होता, तो हम कह देते कि भाई अब ये सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखो 2 3 4 है, इसमें भाई सभी एलिमेंट इसके पास भी हैं, लेकिन एक 7 ही बच रहा है, 7 की वजह से अब ये बी का कहलाएगा
प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे क्या कहलाएगा, सबसेट, यानी बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। अच्छा, सबसेट में क्या होता है, ये इसको ऐसे हमारे टीचर ने बताया था, वैसे ऐसा होता नहीं है कि ये देखो बड़ा वाला मुंह उसकी तरफ है, ए की तरफ है, तो उसको कहते हैं ग्रेटर देन, हम लोग ऐसे पढ़ लेते थे, ऐसा है नहीं। इसको हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए अगर देख लें, थोड़ी देर के लिए, तो यानी ए बड़ा है बी छोटा है, यानी ए में एलिमेंट ज़्यादा होंगे बी में कम होंगे। यानी कार्डिनैलिटी अगर पूछें तो उसको हम कहेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है भाई, देन बी। हाँ भाई, यानी कि बी ए मतलब कि जो ए है उसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे बी से, और आप खुद देख सकते हैं ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है ना। इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं, तो ये देखिए ग्रेटर देन इसकी तरफ है, ये सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं ग्रेटर देन से, ऐसा होता नहीं है कि ये ग्रेटर देन लिखा है, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है ना, ये एक साइन है, सिंबल है, ठीक। अच्छा भाई, तो सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया। अब एक दो और पढ़ लेते हैं, जैसे कि फाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट है। फाइनाइट सेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपको जहाँ पे दायरा दिख जाए, जहाँ पे आपको पता चले कि यहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, कंसिडर करते फाइनाइट सेट के लिए। एग्जांपल, फाइनाइट सेट है, अगर हमने दे दिया ए बराबर 0 2 4 6 8 डैश डैश डैश, क्या आप बता सकते कहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है, ये बता सकते हैं? नहीं पता। तो यानी क्या ये फाइनाइट है? बिल्कुल भी नहीं है, ये फाइनाइट बिल्कुल नहीं है। अब हमने कह दिया a इज इक्वल टू ये x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x एक इवन नंबर है, और इसकी ऐसे हमने लिख दिया x लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 0, ठीक। यानी कि x एक इवन नंबर तो है, पर कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, 10 से छोटा 0 से बड़ा, 10 से छोटा और 0 से बड़ा। तो यानी कि 2 4 6 8 आ जाएंगे। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो इसको लिखेंगे 2 4 6 8 10। अच्छा, ये इंटरवल की केसेस भी आपको बताने पड़ेंगे, ये डोमेन रेंज जब आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये फाइनाइट है, तो जी बिल्कुल है, ये फाइनाइट है, तो आप ऐसा टिक कर दीजिएगा, ये लीजिए हो गया फाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए क्या कर देंगे भाई, एक तो पहले आपने ये वाला देख लिया, कोई भी जो भी मन में आया लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक भैया, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी नहीं आज तक किसी को पता चला, यही नहीं पता चला माइनस कहाँ तक पहुँचोगे, ठीक। तो ये हो गया इनफाइनाइट। और अगर देखें तो एक कोई सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब सेट्स के रिप्रेजेंटेशन सीख लो भाई, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन सीख लो। जैसे कि एक ढूंढते एग्जांपल, एक सेकेंड। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भाई। यानी कि हमें इसका सेट बनाना है जिसमें सभी लेटर्स आ जाए ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम सेट को नाम दे देते हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, आपका जो नाम है उससे इनिशियल वर्ड ले लीजिए, हमने ले लिया। अब इसके यानी हमें क्या लिखने हैं, लेटर्स लिखने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेटर है वो लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, टी, फिर कॉमा, उसके बाद है आर, फिर कॉमा, फिर आई, फिर कॉमा, जी, फिर कॉमा, ओ, फिर कॉमा, एन, फिर कॉमा। अब ओ के बाद में आप फिर एन के बाद में आप कहेंगे फिर से ओ, लेकिन भैया ओ तो हम पहले लिख चुके हैं। सेट की एक खासियत होती है, हम आपको सेट का रिप्रेजेंटेशन ही सिखा रहे हैं, इसी में ही आएगा। सेट की एक खासियत होती है कि जब आपने जो एलिमेंट लिख लिया उसे रिपीट मत करिए, उसको रिपीट मत करिए आप, लेकिन कर देंगे तो काउंट नहीं होगा, सिंटेक्स के हिसाब से वो गलत है, पर आप कर देंगे
तो वो काउंट ही नहीं होगा, उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा, वो माने नहीं जाएगा कि वो आ रहा है दोबारा, क्योंकि सेट में क्या होता है फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट होती, कितने बार आ रहा है ये नहीं हम बता सकते। ठीक है, तो TRIGON, ओ दोबारा नहीं आएगा। M आया है क्या पहले? नहीं आया है। ME आया है? नहीं आया है। फिर क्या है भाई? T आ चुका है? आ चुका है। R आ चुका है? आ चुका है। Y बचा तो ये आ गया। ठीक है भाई, अगर आपको कोई लगता है कि जो दोबारा से हमने लिख दिया हो तो बिल्कुल बताइएगा, वैसे मुझे अभी तो नहीं लग रहा है कि हमने कोई दोबारा से लिखा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से आप लोग अपना नाम लिख के करिएगा। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, कोई भी एक नाम ले लेते हैं भाई, शाहरुख खान ले लेते हैं यार। ठीक है ना? शाहरुख खान, शाहरुख, RUKH, रुख खान। देख लेना अगर कभी शाहरुख खान के नाम पे स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाए तो देख लेना यार। ठीक है, शाहरुख खान का अगर नाम लिखे तो पहले क्या आएगा भाई? S, फिर क्या है? H, फिर क्या है? A, फिर क्या है? फिर H आ रहा है, तो लेकिन H तो हम लिख चुके हैं तो H हम दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है? R, U, ठीक है, K, ठीक है। H लिखेंगे दोबारा? नहीं लिखेंगे, H लिख चुके हैं। K लिखेंगे दोबारा? नहीं लिखेंगे, खान का K में, खान में भी K आ रहा है और रुक में भी K आ रहा था, तो अब फिर से K नहीं लिखेंगे। H दोबारा नहीं लिखेंगे। A हम लिख चुके हैं क्या? हाँ भाई लिख चुके हैं। फिर N, हाँ N नहीं लिखा है, तो देखिए भाई शाहरुख खान भी आ गया। ठीक, शाहरुख खान को हम लोगों ने सेट में लिख दिया। ऐसी बातें हैं बेटा, कुछ नहीं लिख पाओगे सेट वेट में। ठीक है ना? हम लोग शाहरुख खान को नहीं लिख सकते, हम लोगों ने सिर्फ शाहरुख खान का नाम लिखा, उसको सेट बना दिया। आप लोग अपने जो भी फेवरेट एक्टर हैं उनको बना लीजिएगा। और एक टॉपिक छोटा सा है, देख लीजिए, जिसको कहते हैं इक्वल, इक्वल एंड इक्विवेलेंस सेट। देखिए कई लोग इसको पढ़ते ही कह देते ये तो आता है हमें, ये तो इक्विवेलेंस हमें आता है। ये बेटा आपको इक्विवेलेंस शायद रिलेशन आप सोच रहे हैं, रिलेशन अलग है, सेट अलग है। ठीक है, इक्वल, कोई भी दो सेट इक्वल कब कहलाते हैं? जब उन दोनों में एकदम ही इक्वल हो, वो दोनों एकदम इक्वल हो। जैसे एक कंसिडर करते हैं सेट है 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया हमने बी इक्वल 2 3 1, या कुछ भी ले लो आगे पीछे कर लो, तो दोनों इक्वल हैं। अब इसको अगर देखें इसी तरीके से, दोनों इक्वल हैं। 1 5 0, इसको ले लेते हैं 0 5 0 1। आप तो कहेंगे रिपीट तो होता नहीं था, कहाँ खुद ही रिपीट कर दिया। रिपीट हमने किया है, ये क्वेश्चन में भी आपसे ऐसे पूछेगा, क्योंकि सिंटेक्स के हिसाब से गलत है, पर लिख सकते हो, लिख भले सकते हो, पर सिंटेक्स के हिसाब से प्रॉपरली ये गलत है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, तो बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ भाई बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि ज़ीरो तो हम एक ही बार काउंट करेंगे ना। ज़ीरो इसमें भी है, ज़ीरो इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी है, तो दोनों इक्वल आ गए। अब पढ़ते इक्विवेलेंस ऑफ सेट क्या होता है, लास्ट टॉपिक एकदम, इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, कार्डिनैलिटी इक्वल होनी चाहिए। कार्डिनैलिटी मस्ट बी इक्वल। कार्डिनैलिटी को इक्वल कर दो, सेट आपके इक्विवेलेंस हो गए। जैसे कि एक सेट ले लेते हैं, कार्डिनैलिटी क्या थी याद करिए, कार्डिनैलिटी किसी को याद है? हाँ, कार्डिनैलिटी होता है नंबर। कार्डिनैलिटी का मतलब समझ जाना, नंबर पूछ रहा है। ठीक, फ़ोन नंबर नहीं, एलिमेंट के नंबर। ठीक, अब ले लेते हैं ABC। देखो भाई दोनों में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो यानी कि जो A है वो इक्विवेलेंस हो गया B के। सिमिलर वाला साइन आ रहा है ना? हाँ, जो ट्राइंगल के सिमिलैरिटी रूल में पढ़ते थे उसी तरीके, हाँ पता है। इसी तरीके एक और पढ़ लेते हैं भाई, जैसे A ले लिया हमने 9 7 8। ठीक, इसी तरीके इसमें हम पूछें भाई B में X Y Z और O, ये O है। ठीक है, ज़ीरो ना समझ लेना। अब अगर इन दोनों को गौर से देखो तो बताओ इसमें इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? कार्डिनैलिटी मतलब कि कितने एलिमेंट है इसमें, तो देखो ये हो गया 1 2 3, और अगर ये 2 तो तुमने भाई, हम अब कहोगे भैया आपने 2 बार लिख दिया, हम क्या करें, लिख दिया तो लिख दिया, पर तुम तो एक ही बार पढ़ोगे, तो उसको पढ़ा 4, तो 1 2 3 और 4,
तो इसमें 4 ही आए। इसमें भी काउंट करें 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 है, दोनों में 4 आ रहा है। अच्छा भाई, तो दोनों फिर से क्या हो गए यहाँ पे, इक्विवेलेंस हो गए। तो हमारे हिसाब से बेटा अब जितने भी आपके टॉपिक थे लगभग इसमें ख़त्म कर दिए गए हैं। और अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक पे डाउट आता है, जैसे कि सेट के क्वेश्चंस हैं या किसी भी पॉइंट पे, आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर होता है हम चेक कर लेंगे। चेक तो हम कर ही लेते हैं, मेंशन अभी तक नहीं हुआ है, आप कर दीजिएगा, हम आपके टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर किसी भी बात पे डाउट हो या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, कोई चीज़ गलत हो गई हो, तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, हम उसे सही करने के लिए पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।